सर हार्ट अटैक के मामले इतने अधिक बढ़ने क्यों लगे हैं? एंटायरली डाइट चेंज हो गई है, प्लस हमारा जो एक्सरसाइज लेवल, पहले हम एक्सरसाइज करते थे बाहर गेम्स में, आउटडोर गेम्स वगैरह खेलते थे। मतलब कौन से लक्षण किसी में दिखे तो हम समझ जाएंगे कि उसका पेशेंट है, हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, हमें कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अगर उनको थोड़ा सा भी अनइजीनेस महसूस हो रहा हो, खास करके मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस पे। कई ऐसे भी केस हैं जो बंदा की जिम में ही जिम करते करते उसे स्ट्रोक पड़ा और उसकी मौत होगी, तो वो तो सर जिम कर रहा है, वो तो फिट है, बट फिर भी उसे कैसे स्ट्रोक आ जा रहा है? अनफॉर्चुनेटली जब भी कभी हमें मेंटल स्ट्रेस हो या बहुत हम एक्सट्रीम लेवल की एक्सरसाइज करते हैं। कोविड काल के बाद से सर पिछले 1-2 साल में हाल ही में कुछ रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कि ये कुछ दावा भी किए गए हैं कि कोरोना का हार्ट अटैक से सीधा कनेक्शन है। कोविड के बाद में एक्चुअल में ये स्टडीज में मिला भी है कि जिन लोगों को सीवियर कोविड हुआ है, यानी जिनको। नमस्कार, मैं हूं अभिनव राज, राजस्थान वन के हेल्थ सेक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं नारायणा अस्पताल और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं सर का नाम है डॉक्टर देवेंद्र श्रीमाल। डॉक्टर साहब एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो कि दिल की बीमारियों का इलाज करते हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से इन्हीं सवालों से जुड़े कई सारे जो मिथ हैं जो कि सोशल मीडिया पर फैल रहे हैं, हम उनसे भी जुड़े कई सवाल करेंगे और हो सकता है उनमें से आपके भी एक सवाल हो, तो इस इंटरव्यू को पूरा जरूर सुनिएगा। सर सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी सर, सबसे पहले तो हम इस सवाल से शुरू करेंगे कि आजकल सर हार्ट अटैक के मामले इतने अधिक बढ़ने क्यों लगे हैं? ये पिछले 5-6 सालों में तो ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है सर, ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, एक तो चीज होगी कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो एंटायरली डिफरेंट हो गई है। पहले जब लोग काफी एक्सरसाइज करते थे, प्लस खाना पीना जो था वो जंक फूड वगैरह नहीं था। अभी हम यंग जनरेशन को देखते हैं तो उसमें ज्यादातर जंक फूड, ऑयली चीजें, और ये इजीली अवेलेबल भी हो गई। अगर रात को भी आप किसी को अगर स्विगी से या कहीं से भी आप है ना खाना ऑर्डर करोगे तो, और कई बार फैमिलीज में पेरेंट्स को इतना भी पता नहीं होता कि उनके बच्चों ने रात को खाया क्या है क्या नहीं खाया ऑर्डर करके। सो एंटायरली डाइट चेंज हो गई है, प्लस हमारा जो एक्सरसाइज लेवल, पहले हम एक्सरसाइज करते थे बाहर गेम्स में, आउटडोर गेम्स वगैरह खेलते थे। अभी ज्यादातर बच्चे लैपटॉप मोबाइल लेकर के अपने घर में ही रहते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। सो लाइफ स्टाइल टोटली चेंज होने की वजह से, प्लस कुछ जो जेनेटिक फैक्टर है, प्लस कुछ हमारा जो स्ट्रेस लेवल है यंग जनरेशन में, उसकी वजह से भी ये तेजी से बढ़ती जा रही है। प्लस कुछ जो इफेक्ट मैं मानता हूँ कि ये कोविड के बाद में ये जो हार्ट अटैक की, प्लस लकवा होने के, प्लस आर्टरीज के अंदर में, वेन्स के अंदर में क्लॉट के बनने के चांसेस हैं वो काफ़ी सारे बढ़ गए हैं। सो इनकी वजह से, इन सब के कंबाइंड फैक्टर्स की वजह से इवन आज के तारीख में यंग जनरेशन के भी हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। सर इसके शुरुआती लक्षण क्या है सर? चूंकि अगर हम बाकी बीमारियों की बात करते हैं जैसे डायबिटीज के, तो चलो पता चल जाता है हाँ शुगर वगैरह हो तो वो ठीक है एक सर, लेकिन हार्ट अटैक से चूंकि अचानक से स्ट्रोक आ जाते हैं तो इसके लक्षण हम कैसे पता कर सकते हैं सर? मतलब कौन से लक्षण किसी में दिखे तो हम समझ जाएंगे कि उसका पेशेंट है, हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, हमें कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। सो हार्ट अटैक को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ यूजुअली, कि एक तो मेजर हार्ट अटैक हो गया और सेकंड होता है माइनर हार्ट अटैक। मेजर हार्ट अटैक में क्या होता है कि पेशेंट को बैठे बैठे अचानक से, या तो कोई फिजिकल एक्टिविटी की, जैसे कि कई बार हमने देखा कि कई लोग है ना जिम में एक्सरसाइज करते करते अचानक से कोलैप्स हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर उनको थोड़ा सा भी अनइजीनेस महसूस हो रहा हो, खास करके मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस पे, तो उनको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। उसके साथ में ही लाइक सफोकेशन हो गया, सांस लेने में अचानक से तकलीफ महसूस होना, सीने में घुटन, भारीपन, इसके साथ में अगर पसीना भी आता हो तो डेफिनेटली उनको ये सोचना चाहिए कि मेरे को कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है। देन सेकंड जो है वो है माइनर हार्ट अटैक। माइनर हार्ट अटैक में क्या होता है कि लाइक आप जैसे पहले 5 किलोमीटर फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर कर रहे थे, बट अभी आपको 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर चलने के बाद में भी सांस फूलना, घुटन महसूस होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स महसूस हो रही है, तो आपको सोचना चाहिए कि आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये इनिशियल सिम्टम्स हैं जो कि आपको इंडिकेट करते हैं कि आपकी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लाइक एक तो होता है कि पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना, यानी खाना खाने के बाद में आपको चलने में तकलीफ हो रही है, कुछ काम करने में तकलीफ हो रही है। पहले आप इजी वे में चल पा रहे थे, बट अब इजी वे में नहीं चल पा रहे हैं, तो इस तरह के सिम्टम्स। एंड कई लोगों को मिथ क्या होता है कि हार्ट का जो दर्द होता है वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हार्ट की जो पेन है, हार्ट का जो दर्द है, वो लोअर जो से लेकर के नाभि के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। कुछ लोगों को सिर्फ राइट साइड में, राइट आर्म में, कुछ लोगों को सिर्फ चलने फिरने में गले के अंदर खिंच और या घुटन सी महसूस होती है, या खाली लोअर जॉ के अंदर में
बट ये सारा सब कुछ रिलेटेड होएगा वो फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड होएगा। सो इन सिम्टम्स को अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हम हार्ट अटैक के सिम्टम्स को पहचान करके डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे। सर आप बार बार एक चीज को नोटिस करा रहे हैं कि फिजिकल फिटनेस इसमें काफी मैटर करता है कि आप फिजिकली फिट रहें, बट सर कई ऐसे भी केस हैं जो बंदा की जिम में ही जिम करते करते उसे स्ट्रोक पड़ा और उसकी मौत हो गई, तो वो तो सर जिम कर रहा है, वो तो फिट है, बट फिर भी उसे कैसे स्ट्रोक आ जा रहा है? देखिए कई बार हमारी जो एक्चुअली में आर्टरीज के अंदर में ब्लॉक डेवलप होने शुरू होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 15 टू 20 ईयर्स के बीच में माइनर प्लाक डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये प्लाक धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और जब 70% या उससे ऊपर से जाते हैं तो हमें चलने फिरने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करने में तकलीफ होना महसूस हो जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली जब भी कभी हमें मेंटल स्ट्रेस हो या बहुत हम एक्सट्रीम लेवल की एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि लोग जिम में बहुत ज़्यादा अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा और एक तरह से कंपटीशन हो गया कि नहीं उसकी इतनी अच्छी बॉडी है, मुझे भी है ना इतनी तरह से मस्कुलर पावर मतलब बॉडी बना लिया। हाँ, सो वो एक कंपटीशन होता है, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा अपने कैपेसिटी से भी आगे जा करके जब एक्सरसाइज करते हैं तो यही प्लाक जो माइनर प्लाक होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं और वहाँ पे क्लॉट बन जाता है अंदर आर्टरीज के अंदर में और वो मेजर हार्ट अटैक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा कि हार्ट अटैक के 1 घंटे के अंदर में 15% लोगों की डेथ हो जाती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी पेशेंट को थोड़े से भी सिम्टम्स होएं तो उसको इग्नोर करने के बजाय वो आसपास के अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के तुरंत ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर को दिखाएं। अपने घर पे एस्पिरिन या डिस्प्रिन जो टैबलेट होती है जो कि माउथ डिसॉल्वेबल होती है, डिस्प्रिन टैबलेट, उसको जरूर से जरूर रखें। अगर किसी पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं कि सीने में घुटन, भारीपन, पसीना अचानक से, तो उसको डिस्प्रिन की टैबलेट लेकर के किसी एड के थ्रू मतलब लाइक एम्बुलेंस के थ्रू या अपने किसी रिलेटिव को पैदल नहीं जाएं, खुद ड्राइव करके नहीं जाएं, क्योंकि ये जो डेथ होती है वो सडन डेथ होती है विद इन 1 आवर में 15% लोगों की। सो उसको आइडेंटिफाई करके एंड देन ट्रीटमेंट लेना है। सर अगर किसी को मतलब अचानक से अटैक आया हो तो ये मतलब जरूरी नहीं कि हमारे पास डिस्प्रिन टैबलेट हो या फिर आसपास मेडिकल फैसिलिटी हो या हॉस्पिटल हो, एम्बुलेंस की सुविधा तो सर हम क्विक वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं एज अ पेरेंट्स या फिर जो भी वहाँ पे लोग हैं वो क्या एक्शन ले सकते हैं अगर किसी को अटैक आया हो तो? देखिए अटैक का सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अटैक आता क्यों। मेजर हार्ट अटैक तब आता है जब आर्टरीज 100% या 99% ब्लॉक हो गई हो, तब पेशेंट को बैठे बैठे भी सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं। सो उस कंडीशन में सबसे पहले अपने आप को कूल और काम रखना है। डेफिनेटली इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है कि इस आर्टरी को कैसे ओपन किया जाए। कई लोगों में आर्टरी अपने आप से मतलब चांसेस बहुत रेयर होते हैं बट ओपन होने के चांसेस होते हैं जो कि लेस देन 20% होते हैं। बट होता क्या है कि अगर जब आपको हार्ट अटैक आया है तो आपको किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में जा करके ट्रीटमेंट लेने की ही ज़रूरत है, अदरवाइज तो धीरे धीरे करके हार्ट में डैमेज होता जाएगा और हार्ट वीक होता जाएगा। सो उसके लिए तुरंत डॉक्टर से सलाह करके और ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। सर डायबिटीज के मरीजों में ये अधिक खतरा क्यों है सर हार्ट अटैक का? देखिए डायबिटीज जब भी होती है तो इसमें सिर्फ हार्ट अटैक का ही खतरा नहीं है। एक्चुअली डायबिटीज एक मल्टी ऑर्गन डिजीज है जिसमें न सिर्फ हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है बट रेटाइनोपैथी यानी आंखों की रोशनी कम हो जाना, कैटरेक्ट जल्दी डेवलप हो जाना, इसी तरह से ब्रेन के अंदर स्ट्रोक होना यानी पैरालिसिस होना या लकवा आ जाना हो जाता है। इसी तरह किडनी की बात करें तो उसमें नेफ्रोपैथी यानी किडनी खराब होना ये शामिल है। इवन पाँव की जो नसें होती है वो भी उसमें ब्लॉक हो जाती हैं, क्योंकि डायबिटीज की वजह से एक तो कोलेस्ट्रॉल का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है और डायबिटीज में बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। और डायबिटीज की वजह से नाड़ियों के अंदर जो एंडोथेलियम होती है या नाड़ियों की जो एक तरह से कहें कि लेयर होती है उसके अंदर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तेजी से नाड़ियों के अंदर में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। सो हार्ट अटैक के डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हार्ट अटैक के डेवलप होने के ऑलमोस्ट 2 to 3 times हायर चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू द जनरल पब्लिक। सो डायबिटीज एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। सर ये कोविड काल के बाद से सर पिछले 1-2 साल में हाल ही में कुछ रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कि ये कुछ दावा भी किए गए हैं कि कोरोना का हार्ट अटैक से सीधा कनेक्शन है, कि जब से कोविड आया उसके बाद से हार्ट अटैक के मामले पिछले 4-5 साल में बढ़ने लगे हैं। तो क्या आप इसका कुछ डायरेक्ट कनेक्शन मानते हैं? कोविड के बाद में एक्चुअली में ये स्टडीज में मिला भी है कि जिन लोगों को सीवियर कोविड हुआ है यानी जिनको
ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, जिनको हॉस्पिटलाइज़ करने की ज़रूरत पड़ी है, उन लोगों में हार्ट अटैक के और लकवा होने के चांसेस काफ़ी मात्रा में बढ़े हैं। पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज़्म भी एक बीमारी है जिसमें कि ये बढ़े हैं। सो एक्चुअली में अभी भी बहुत सारे लोग जिनके कि पहले कोविड हुआ था और काफ़ी सीवियर फॉर्म में हुआ था, उनका अगर हम ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस करते हैं तो उनका सीआरपी लेवल और ये काफ़ी बढ़ा हुआ मिलता है। सो ये एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है जो कई लोगों में अभी भी कंटिन्यू चल रही है और वो लोगों को उस चीज़ से खतरा होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। एक लोगों ने जो मिथ बना दिया है कि जो कोविड की वैक्सीन है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं ये। बट आपको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि कोविड की जो वैक्सीन है, जनरल पब्लिक को सिर्फ 2 डोज़ लगी है, बट जो नर्सिंग स्टाफ है, जो मेडिकल पर्सन्स हैं, प्लस जो पुलिस वाले हैं, उनको 3-3 डोज़ लगी हैं। यानी जो जनरल पब्लिक को सर्व करते हैं, जिनका एक्सपोज़र ज़्यादा था इस जनरल पब्लिक से, उन लोगों को 3-3 डोज़ लगी है। तो अगर इस तरह का कोई वैक्सीनेशन की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो प्रोबेबली डॉक्टर्स और पुलिस वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं। सो वैक्सीन की प्रॉब्लम नहीं होकर के ये सिर्फ कोरोना की वजह से है और खासकर जिन लोगों को सीवियर कोविड हुआ है, उनको प्रॉब्लम होने की अभी भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है।